हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट यानी कि पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसकी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये क्लास नंबर आपकी 9 रहेगी। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से आप सभी क्लासेस को सीक्वेंस से देख सकते हैं। तो इसमें हमने बाल विकास को समझा, ठीक है, बाल विकास क्या होता है, बाल विकास की आवश्यकताएं क्या है, शैशवावस्था क्या है। ओके, इनको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से हमने इन सब चीज़ों को समझा हुआ है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, बच्चे का मानसिक विकास किस तरीके से होता है। अभी जो 2 बजे क्लास हुई उसमें हमने मानसिक विकास को बताया था। ओके, अब आज हम बात करेंगे इस क्लास में संवेगात्मक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं उनको समझेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं पॉइंट पे, और हमारा टॉपिक हमारा कहता है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट बालक में किस तरीके से होता है। आइए समझते हैं संवेग क्या है। देखिए, संवेग क्या है। संवेग शब्द जो है ये अंग्रेजी के इमोशन से बना है, यानी कि संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है। इमोशन किससे बना है? इमोशन हमारा इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट। एक्साइट का मतलब उत्तेजना, टू लीड एंड टू मूव। मूव मतलब लीड, लीड का मतलब होता है जैसे आगे बढ़ना, रास्ता दिखाना। टू मूव, मूव मतलब गति करना। तो यहाँ से बना हमारा इमोशन। इमोशन जो शब्द है ये 2 शब्दों ई एंड मोशन से मिल करके बना है। ओके, ऐसा नहीं कि इसमें इमो अलग है, शन अलग है, ई अलग है, मोशन अलग है। इसमें ई का अर्थ होता है अंदर से। ई का मतलब क्या होता है? अंदर से। मोशन का अर्थ होता है गति देना। मोशन का मतलब गति, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना ही इमोशन कहलाता है। जैसे आपके अंदर कोई आंतरिक भाव है, प्रेम है, मान लीजिए लव है, वो क्या है? लव क्या दिखाई दे रहा है बाहर से? नहीं दिखाई दे रहा है, जब तक आप उसको प्रकट नहीं करेंगे। हमें क्या पता आपके अंदर प्रेम है कि भय है, क्रोध है, क्या है, नहीं पता ना। तो जब तक आप उसको बाहर की ओर गति नहीं देंगे, जब तक आप उसको प्रकट नहीं करेंगे, तब तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? अंदर से बाहर की ओर प्रकट किए जाने वाला जो भाव है उसी को इमोशन कहते हैं। संवेग मन की उत्साहित एवं व्यवस्थित अवस्था का नाम है। संवेग क्या है? संवेग जो है हमारे मन की जो उत्साहित और एक व्यवस्थित अवस्था होती है उसी को संवेग कहा गया है। संवेगों पर आधारित विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। संवेगों पर आधारित जो डेवलपमेंट है उसी को इमोशनल डेवलपमेंट कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को और डीप समझते हैं। व्यक्ति के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करना ही संवेगात्मक विकास कहलाता है। अच्छा, इसमें भी वही बात लिखी है, अलग अलग प्रकार की जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, जैसे कहीं पर भय है, क्रोध है, प्रेम है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पे हमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, हमें अपने इमोशंस कैसे वहाँ पे प्रकट करने हैं। ओके, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, वही सब क्या है? यही तो इमोशन है। यदि आपके अंदर जो क्रोध इमोशन है वो उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप उस परिस्थिति में अपने आप को ठीक तरीके से समायोजन कर पा रहे हैं। ओके, भय आपके अंदर क्या है? इमोशन है। यदि आप ऐसी कंडीशन में जहां आपको डर लग रहा है तो वहां पे आप भय जो आपका इमोशन है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप वहां पे समायोजन कर पा रहे हैं। ओके, वॉटसन के अकॉर्डिंग जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग, भय, क्रोध और प्रेम पाया जाता है। 3 चीजें पाई जाती हैं। अच्छा, अगर यहीं पर बात की जाए, एक मनोवैज्ञानिक है, स्पिट्ज नाम है उनका। क्या नाम है? स्पिट्ज नाम है इनका। ये कहते हैं कि जन्म के समय शिशु खामोशी की अवस्था में होता है, इसलिए इस अवस्था में संवेगों का कोई विशेष रूप प्रकट नहीं हो पाता है। लेकिन वॉटसन कहते हैं कि यहाँ पे 3 संवेग बालक के अंदर पाए जाते हैं। बालक डरा हुआ, डर भी जाता है, बालक को गुस्सा भी आता है, बालक प्रेम भी करता है। 3 संवेग पाए जाते हैं। जर्सील्ड के अकॉर्डिंग संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है।
यानी कि अगर कोई बालक भड़क उठा, ठीक, आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया, तो ये उस कंडीशन को सामने ला रहा है, उसको सामने प्रकट करता है। मिल डॉड के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? मिल डॉड कहते हैं संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। आपकी जो क्रियाएं हैं उनको बाहर लाना, दिखाना, यही सब क्या है? संवेग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आप इसको और ठीक से समझ पाएंगे। देखिए, चार्ल्स जी मॉरिस के अकॉर्डिंग संवेग एक ऐसी जटिल भावात्मक अनुभूति है जिसमें आंतरिक रूप से व्यक्ति को शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। आंतरिक रूप से आपके अंदर, जो अंदर आपको क्रोध आया हुआ है, उस क्रोध से आपके शरीर में कुछ परिवर्तन आएंगे, तो वहां से आपको गुजरना है। और जिसकी बाह्य अभिव्यक्ति विशेष व्यवहार प्रतिमानों और लक्षणों के रूप में होती है। भाई क्रोध है, प्रेम है, तो जब बाहर आएगा तो आपके जो शारीरिक परिवर्तन है, उन शारीरिक जो आपका शरीर है उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, है ना। आपका व्यवहार कुछ चेंज नजर आएगा, तो उसके माध्यम से प्रकट होते हैं आपके संवेग कि आपके अंदर क्रोध है, भय है, प्रेम है, क्या है। ये होता है संवेग। आगे बढ़ते हैं, संवेगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जो नोट्स हमारे पास से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसके बाद आपको बाहर से कुछ भी कॉपी किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो सीरीज आती हैं वो भी आपको कंप्लीट पीडीएफ उनकी भी प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आपको बाहर पैसा ना खर्च करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। संवेगों की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा कहा गया कि जो संवेग हैं ये मानव के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। संवेगों की प्रकृति भावात्मक होती है। ये भावनाएं होती हैं हमारी, जो व्यक्ति को क्षणिक उत्तेजना प्रदान करती हैं। अगर आपको गुस्सा आया तो वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद फिर आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे। आप डर गए हैं तो वो कुछ समय के लिए है, कुछ क्षण भर के लिए है, फिर आप अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएंगे, है ना। ये क्या होती है? क्षणिक उत्तेजना हमारे अंदर ले आते हैं संवेग। संवेगों को व्यक्ति की मुख मुद्रा, वाणी और अन्य व्यवहार व अवलोकन से पहचाना जा सकता है। संवेगों को व्यक्ति की जो मुख मुद्रा है, भाई आपको गुस्सा आया तो आपका चेहरा एकदम कतई तन मन लाल नजर आएगा पूरा, है ना, तो पता लग जाएगा अरे बहुत गुस्से में है ये। आपकी वाणी, आपकी भाषा प्रकट करती है कि आप प्रेम से बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, या आप डरे हुए हैं, ठीक है। या जो अन्य व्यवहार है उनके माध्यम से पता लग जाता है कि आपके अंदर इस समय कौन सा संवेग है, कौन सा संवेग प्रकट हो रहा है। संवेगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। संवेग पशु पक्षी, बालक, बूढ़ा सभी में पाए जाते हैं। संवेग सबके होते हैं। मनुष्य की सभी दशाओं एवं अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। चाहे सभी दशाओं में, किसी भी स्टेज पर आप हों, संवेग देखने को मिलता है। बालक, बच्चा, बूढ़ा, जवान। संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ साथ न कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। सामान्य रूप से संवेग यानी कि जो भी संवेग हैं उनके साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति या मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति जो है प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। किसी भी संवेग को जागृत करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। यदि आपके अंदर प्रेम जो है वो जागृत करने के लिए आपको भावनाओं की आवश्यकता होती है। ऐसी भावनाएं जिनके माध्यम से आप प्रेम को जागृत कर पाएं, तो ऐसी भावनाओं की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से संवेग प्रकट होगा। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक और शरीर से संबंधित परिवर्तनों को जन्म देती है। भाई जब आपके अंदर संवेग आएंगे, ठीक है, जब संवेग प्रकट हो रहा होगा तो उससे आपके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। प्रशिक्षण, ज्ञान, अनुभव की वृद्धि आदि के परिणाम स्वरूप मनुष्य में विशेषकर संवेग का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। किसी को प्रशिक्षण दिया जाता है या किसी को ज्ञान हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के, या एक्सपीरियंस बढ़ने की वजह से भी एक्सपीरियंस, यदि किसी व्यक्ति को पुराना
एक्सपीरियंस है, तो उसके माध्यम से भी जो उसके संवेग होते हैं उनमें इस स्थानांतरण हो जाता है। तो ये जो संवेग होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब हम समझते हैं कि अलग अलग स्टेजेस में कैसे इमोशनल डेवलपमेंट होता है। शैशवावस्था में कैसे इमोशंस होते हैं, बाल्यावस्था में इमोशंस कैसे होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर हम जानेंगे किशोरावस्था में कैसे इमोशनल डेवलपमेंट होता है। आइए तो देखिए, क्लासेस कंटिन्यू है आपकी 2 बजे 2 बजे भी क्लास हो रही है, सेकंड क्लास आपकी 4 बजे आपको मिल रही है, और क्लासेस रिकॉर्डेड जरूर है, लेकिन जैसे ही 2 बजेगा 4 बजेगा आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन जाएगा, आप क्लास को अटेंड कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त मित्र, जितने भी मिलने वाले कॉलेज फ्रेंड हैं, सबको जो भी डीएलएड कर रहे हैं उन तक हमारी क्लासेज पहुंचाइए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, घर बैठे पढ़ाई कर सकें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, हाउसवाइफ हैं कॉलेज नहीं जा सकती, या बहुत दूर कॉलेज है वहाँ बच्चे नहीं जा सकते, तो अपना घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं हमारी क्लासेज के माध्यम से। देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, एक बेनिफिट और है क्लासेस का कि जैसे जो आपको कंटेंट मिल जाएगा वो पढ़ेंगे प्लस हमारी क्लासेज देखेंगे, तो दोनों चीज़ें आप जो आपके सामने लिखिए वो आप वीडियो में पढ़ रहे हैं तो साथ में आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है? शिशु जन्म के समय रोता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है। इस प्रकार वो जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। भाई बालक रो रहा है, यानी कि हो सकता है कि उसको भूख लगी हो, ठीक है, इसीलिए वो परेशान हो, या चिल्ला रहा है, पैर पटक रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, तो ये क्या है? संवेग की अभिव्यक्ति है कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब है पल में बदल जाता है। बालक गुस्सा है, क्रोध में है, आप उससे प्यार कीजिए, है ना, माँ उसको स्तनपान पिलाती है, बच्चा तुरंत खुश हो जाता है। शिशु का संवेग थोड़े समय तक रहता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जो बालक होता है वो मान लीजिए हंस रहा है और उसके हाथ में कोई प्यारी सी चीज़ है, आप छीन लो, खूब हंस रहा था, खेल रहा था, आपने छीन लिया, अब उसको एकदम से क्रोध आएगा, बहुत तेज चिल्लाएगा, रोएगा, तो उसका जो संवेग है वो तुरंत परिवर्तित हो गया। आरंभ में शिशु के संवेग काफ़ी तीव्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो तीव्रता होती है वो फिर धीरे धीरे समय के अनुसार कम होती चली जाती है। शिशु के संवेगात्मक अभिव्यक्ति में क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर केवल मुस्कुराता है। शुरुआत में जब बालक छोटा होता है तो यदि वो प्रसन्न है तो वो मुस्कुराएगा, कुछ और बड़ा होगा तो फिर वो हंसेगा, है ना, हंस करके अपनी प्रसन्नता दिखाएगा, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करेगा, खिलखिलाएगा, किलकारी मारेगा, हाथ पैर चलाएगा, इन सब चीज़ों के माध्यम से वो अपनी भावनाएं प्रकट करता है। जॉन्स का कथन है कि 2 वर्ष तक का जो शिशु है वो सांप से नहीं डरता है। 2 साल का जो बच्चा है, 2 साल तक का, वो सांप से नहीं डरता है, लेकिन धीरे धीरे उनमें फिर जो भय है, जो भय इमोशन है, ये बच्चे के अंदर आने लगता है। 3 वर्ष की आयु में वो अंधेरे और पशुओं से डरने लगता है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो फिर वो अंधेरे से भी डरता है और कोई जानवर आ गया उससे भी वो डरने लगता है, क्योंकि अब इसके अंदर जो भय, जो फियर इमोशन है वो डेवलप हो चुका है। 5 वर्ष की आयु तक वो अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता, यानी जब बच्चा 5 साल तक लगभग अपने फियर पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वाटसन के अकॉर्डिंग 3 संवेग शैशवावस्था में बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आते हैं। एक तो बालक के अंदर स्नेह, लव होता है, फियर होता है और एंगर। ये 3 जो संवेग हैं वो वाटसन कहते हैं कि शैशवावस्था में पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई शैशवावस्था में किस तरीके से इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। अब बात आती है बाल्यावस्था में। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, क्रो एंड क्रो कहते हैं बाल्यावस्था। यहाँ पे जो बालक है वो 6 से 12 साल का है। बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते नजर आते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा कहता है संवेगों की उग्रता में कमी, यानी कि लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस आ जाती है। शैशवावस्था की भांति उग्र रूप से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। यहाँ पे संवेगों की जो उग्रता है उनमें कुछ कमी आती है। अब यहाँ संवेग तुरंत नहीं बदलता। जैसे बालक हंस रहा था, शैशवावस्था में आपने उसके हाथ से कुछ छीन लिया, अब उसको क्रोध आ गया, तुरंत उसका जो संवेग था वो
लव से किस में बदल गया, एंगर में बदल गया, क्रोध में बदल गया। अब यहाँ पे लैक ऑफ इंटेंसिटी, अब जो उग्रता है उसमें थोड़ी कमी आ गई है। बाल्यावस्था में शैशवावस्था की भांति भय नहीं उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर वो डर नहीं रहता। बालकों में भय का संबंध अधिकतर भावी कार्यों से होता है। यहाँ पे जो बालक को डर है, जो भय है, वो फ्यूचर को लेकर के, आने वाला जो समय है उसको लेकर के उसके अंदर कुछ भय बना रहता है। बाल्यावस्था में परिवार, समाज एवं विद्यालय के सख्त नियमों से बालक में निराशा और असहायपन का भाव बड़ी तीव्रता से पैदा होता है ना। विद्यालय के सख्त नियम हैं और वो जो है कि उसकी वजह से बालक को निराश रहता है, असहायपन महसूस करता है, या परिवार में आपको डिसिप्लिन है या समाज में, है ना, उस तरीके की चीज़ों को लेकर बच्चा यहाँ थोड़ा सा असहाय महसूस करता है। उन्हें लगता है वे बिल्कुल अकेले हैं, कोई उनका साथ नहीं देता। अगर जरा सा अगर एक धोखे से अगर स्कूल में कुर्सी मेज टूट गई तो उसको एक तो डंडे चले, ऊपर से फाइन ठोक दिया गया, तो बड़ा अकेलापन महसूस करता है। घर में अगर उसने कोई काम बिगाड़ दिया तो चूंकि अब बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया है तो काम बिगाड़ दिया, जिसने देखो वही उसके कंटाप जड़ दिया, तो उसको बड़ा दुश्मनी नज़र आती है सबसे। बिल्कुल अकेले हैं, उनका अपना कोई नहीं है। जब बालकों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे महसूस करने लगते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता। वो यहाँ काफ़ी चीज़ों की इच्छा रखता है लेकिन सारी चीज़ें उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर तब भी उसको यहाँ खराब लगता है। बालक को अपने कार्य में सुख दुख की अनुभूति होती है। सफलता एवं असफलता से संतोष और असंतोष की भावना भी बालक में पाई जाती है। सफल हो गया तो सेटिस्फैक्शन मिल गया, असफल हो गया तो बच्चा असंतोष की भावना उसके अंदर आ जाती है। बाल्यावस्था में बालक जो है किसी न किसी समूह का सदस्य होता है। जैसे 10 लोगों का 10 मित्र हैं, 10 फ्रेंड हैं, उनमें हो सकता है कि वो ये जो 10 लोगों का ग्रुप है इसका वो सदस्य हो, या हो सकता है इस ग्रुप का वो हेड हो, मालिक हो, तथा किसी कारणवश और समूह के दूसरे सदस्यों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ग्रुप में उससे अच्छा कोई कर रहा है तो उसके प्रति उसको ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, किसी से घृणा हो जाती है। वो दूसरे बालकों के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को अभिव्यक्त करने लगता है। जैसे व्यंग करने लगता है कि उसी दूसरे को चिढ़ाना हो गया, झूठे आरोप लगाना कि ये काम मैंने नहीं, इसने किया था, मैंने देखा था इसने किया था, अपने साथ 2 और जोड़े, देखो इन्होंने भी देखा था कि इसने ये काम इसी ने किया है, उसकी निंदा करना, तिरस्कार करना, ये सब चीज़ें बालक के अंदर यहाँ 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में आ जाती हैं। बालक ये सब काम यहाँ करता है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था में कैसे इमोशनल डेवलपमेंट होता है इसको समझते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो कंप्लीट सीरीज़ होती है उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाती है। जो सीरीज़ है देखिए 2023 की लेटेस्ट सीरीज़ है, अभी फर्स्ट पेपर है, ओके, तो इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ तैयार करके एकदम क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप हमारे नोट्स लेते हैं फिर आपको बाहर से भी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो यहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, सीरीज़ मिल जाती है, जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है इसमें लास्ट में क्या होता है, आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपना किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है उसका आइडिया लगा सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फुल कंप्लीट कंटेंट आप तक पहुंचाया जाता है। चलिए बात करते हैं किशोरावस्था में कैसे संवेगात्मक विकास होता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां बहुत संवेदनशील होते हैं। यहाँ पे जो बालक है वो 12 साल से अब आगे बढ़ गया है, 12 से 18 साल का बच्चा है, किशोरावस्था में है। किशोरावस्था में एक बार फिर संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे बालक के अंदर जो संवेगात्मक संतुलन है वो फिर से बिगड़ जाता है। इस समय संवेगों में आंधी तूफान जैसी प्रचंडता और गति होती है। जैसा स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। इन्होंने संघर्ष कहा, तनाव कहा, तूफान की अवस्था कह दिया स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को। तो संवेग भी इसमें आंधी तूफान जैसे प्रचंड होते हैं, गति बहुत तेज होती है, एकदम से गुस्सा आया, एकदम से प्रेम हो सकता है, एकदम से बालक के अंदर भय हो सकता है। इसलिए किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था भी कहा गया है, स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था में संवेगों में अस्थिरता होने के कारण उसे समायोजन करने की समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है।
वह अनुकूल परिस्थितियों में प्रोत्साहन पाता है। अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, अगर उसके अनुकूल चीज़ें हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है एंड प्रोत्साहन मिलता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में निराश हो जाता है। अगर चीज़ें उसके फेवर में नहीं है तो वहाँ से वो निराश भी हो जाता है। यह निराशा आत्महत्या की भावना और क्रिया तक पहुँच जाती है। इतनी ज़्यादा, कभी कभी बालक इतना ज़्यादा निराश हो जाता है, आत्महत्या तक की कंडीशन आ जाती है। ओके, किशोर का जीवन अत्यधिक भाव प्रधान, यहाँ पे भावनाएं बहुत तीव्र पीक पे होती हैं, एकदम कहते हैं पीक पे। ओके, प्रधान मतलब मुख्य, तो भाव बालक के अंदर बहुत जल्दी आते हैं। उसमें आत्मसम्मान का स्थायी भाव विकसित हो जाता है। अब वो यहाँ पे रिस्पेक्ट चाहता है, उसे लगता है कि अब मैं जो है एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए। हालांकि पूछता उसको कोई नहीं है, रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, लेकिन आत्मसम्मान चाहिए उसको। स्थायी भाव उसके अंदर विकसित हो जाता है। वो किसी भी प्रकार अपने आत्मसम्मान पर लगी ठेस का बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर उसको कोई उसके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, ये सब संवेग स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ बालक में एक के अंदर प्रेम तो होता ही है, दया भी आती है लोगों पर, क्रोध भी होता है, सहानुभूति भी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। किशोर इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसे प्रेम भी बहुत जल्दी हो जाता है दूसरे से, है ना, और क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। यही कारण है कि अन्यायी व्यक्ति के प्रति वो शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है। जो अन्यायी व्यक्ति है, जो गलत काम कर रहा है, और किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसके अंदर सहानुभूति भी हो जाती है। किशोर में संवेगात्मक स्थिरता का संबंध उसकी शारीरिक शक्ति से होता है। सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता और दुर्बल एवं अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है। जो शरीर से मजबूत है, स्वस्थ है, वो अपने संवेगों पर कंट्रोल भी कर लेता है एक बार, लेकिन दुर्बल और अस्वस्थ जो किशोर है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। किशोर का जो जीवन है वो कल्पनाशील होने के कारण दिवा स्वप्नों का होता है। यानी कि यहाँ पे बालक जो है दिन में स्वप्न देखता है, मेरा ऐसा घर होता, ऐसी गाड़ी होती, मैं ऐसे चल रहा होता। वह दिवा स्वप्नों में अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। मैं किसी से इस तरीके से प्रेम करता है ना, इस तरीके से मित्रता निभाता। और इस अवस्था में संवेगों का बहुत बाहुल्य होता है। वो अपनी रुझान के अकॉर्डिंग जिस चरित्र से प्रभावित होते हैं उसी चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे यदि बालक स्पोर्ट में रुचि रखता है तो हो सकता है उसके फेवरेट विराट कोहली होंगे, है ना, तो वो उस विराट कोहली के जैसा ही बनना चाहता कि एक दिन मैं भी विराट कोहली बनूंगा, लोग मेरा भी इसी तरीके से मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। और यदि वो किसी दूसरे फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, कोई फिल्में देखता है या जैसे, तो वो किसी भी नायक या नायिका को अपना आदर्श मान लेता है, उसके जैसा वो बनना चाहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, जिस चरित्र से वो प्रभावित होता है उसी के जैसा वो बनने का प्रयास करता है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करता है। ओके, अब इसके बाद हमारा संज्ञान क्या है ये हम समझेंगे, और फिर हमारा यहाँ से जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो शुरू होगा। जीन पियाजे का सिद्धांत तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन संज्ञान क्या होता है इसको हम अभी जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर करते हैं। व्हाट इज कॉग्निशन? देखिए संज्ञान आपने लोगों को कहते सुना होगा, यार ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है, यानी कि ये चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है, इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता, है ना। तो वही है संज्ञान, यानी कि कॉग्निशन जिसको कहा गया है। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें संवेदना, सेंसेशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, प्रतिमा, इमेज, धारण, रिटेंशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क यानी कि रीजनिंग, चिंतन, थिंकिंग एवं प्रत्याह्वान, रिकॉल आदि मानसिक क्रियाएं समाहित हैं। ये जितनी भी चीजें हैं वो हमारे संज्ञान में क्या हैं? समाहित हैं। उपरोक्त मानसिक क्रियाएं संवेदी सूचनाएं हैं, और इन संवेदी सूचनाओं के समुचित प्रयोग से बालक की बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। ये जितने भी हमारी संवेदी सूचनाएं हैं, इनके समुचित प्रयोग से क्या होता है, बालक के अंदर जो उसकी बौद्धिक क्षमता है वो डेवलप होती है। संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण, संग्रहण, पुनर्लाभ का समुचित प्रयोग करना ही संज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखी है, संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन सम्मिलित होता है। आप संज्ञानात्मक विकास क्या है?
जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, उसमें उसकी बुद्धि में डेवलपमेंट होता है, वो चिंतन करना सीखता है, उसके अंदर भाषा का विकास हो रहा होता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में संवेदना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। अब ये संज्ञान जो है, इसको बेहतर तरीके से जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जीन पियाजे के सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इन पिक्चर्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इसको एक बार समझ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके इसको शेयर कीजिए। क्लास का टाइम ध्यान रखिए, आपकी डीएलएड की 2 क्लासेस रोज होती हैं। पहली क्लास जो है वो 2 बजे होती है, दूसरी क्लास आपकी 4 बजे होती है। ओके, थैंक यू सो मच।